नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिव्य वाणी में आपका स्वागत है। हम सभी जीवन भर किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं। कभी सफलता, कभी संबंध, कभी सम्मान, तो कभी धन के लिए। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि हम आखिर किसकी तलाश में हैं? क्यों है ये खोज? क्यों है ये भाग दौड़? उत्तर बड़ा सरल है, हम केवल खुश होना चाहते हैं। बस जीवन की हर इच्छा, हर कोशिश, हर संघर्ष, इन सब का सार एक ही है, खुशी। लेकिन क्या यह बाहरी दुनिया हमें वह स्थायी खुशी देती है? यही प्रश्न आज हम कृष्ण की दृष्टि से समझेंगे। कृष्ण कहते हैं, जिस सुख की जड़ बाहर है उसका फल कभी स्थायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती है। आज गुणवत्ता है तो कल नहीं होगी, आज प्रशंसा है तो कल आलोचना होगी, आज लोग साथ हैं तो कल सब दूर चले जाएंगे। अगर हमारी खुशी इन्हीं बदलती चीजों पर टिकी है तो हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? कैसे शांति मिलेगी? खुशी कोई घटना नहीं, ये भीतर की अवस्था है। खुशी कोई वस्तु नहीं, ये मन की अनुभूति है। कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहर था, पर असली युद्ध अर्जुन के भीतर चल रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जीवन में समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन समस्या से ज्यादा हमें परेशान करती है हमारी प्रतिक्रिया, हमारा मन, हमारे विचार। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। वह मन जो संयमित है आपका मार्गदर्शक है, वह मन जो असंयमित है आपका विध्वंसक है। कृष्ण के अनुसार दुख किसी घटना से नहीं आता, बल्कि हमारी उम्मीदों और आसक्तियों से आता है। जब हम कहते हैं वो मुझे दुख दे गया, उसका व्यवहार गलत था, उसने मेरी उम्मीद तोड़ी। कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला व्यक्ति नहीं, अपेक्षा है। अगर हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो हम हमेशा कमजोर रहेंगे। सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं कि दुनिया बदल जाए, बल्कि ये है कि हमारी शांति दुनिया की परिस्थितियों पर न टिकी हो। कृष्ण स्थिति प्रज्ञ की बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे न सुख डिगा सके और न दुख हिला सके। ये व्यक्ति भावनाहीन नहीं होता, बल्कि भावनाओं का मालिक होता है। हम में से कई लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। समुद्र की तरह बनो, ऊपर लहरें उठेगी पर भीतर गहराई हमेशा शांत रहेगी। परिस्थितियां सभी को समान मिलती है, पर व्याख्या अलग अलग होती है। बारिश में कोई भीगकर परेशान हो जाता है तो कोई नृत्य करके आनंद लेता है। बारिश वही है, दृष्टिकोण अलग अलग है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया जैसी है वैसी दिखती नहीं, तुम जैसे हो दुनिया वैसी दिखती है। अगर मन में विश्वास है तो हर समस्या अवसर बनेगी। अगर मन में डर है तो हर अवसर समस्या बन जाएगी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपनी राह पर चलना सर्वोत्तम है। तुम किसी और की तरह नहीं बन सकते और कोई तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। तुलना किसी पेड़ को ये कहने जैसा है, पेड़ फूल बन जाओ। पेड़ का मूल्य उसकी छाया में है, उसके फल में है, उसकी स्थिरता में है। आपका मूल्य आपकी विशिष्टता में है, ना कि किसी और की नकल में। द्वेष वो बोझ है जिसे हम उठाते हैं, पर जलाता हमें ही है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह क्षमा नहीं सीखता। क्षमा का अर्थ गलत को सही मानना नहीं, बल्कि अपने हृदय को क्रोध, द्वेष और कटुता से मुक्त करना है। हल्का मन ही उड़ सकता है,
भारी मन हमेशा जमीन पर गिरा रहेगा। जो मिला है वही पर्याप्त है। यह दृष्टिकोण जीवन बदल देता है। आभार वह चाबी है जो भीतर छिपे आनंद के खजाने को खोल देती है। जब आप आभार को आदत बना लेते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी आपको आनंद से भर देती है। सुबह की धूप, हवा की ठंडक, किसी की मुस्कान, घर का सुकून, यही असली धन है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं, सुख छोटा होता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, सुख फैलता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म योग वही है जिसमें निस्वार्थ भाव हो। दूसरों के जीवन में एक छोटी सी रोशनी देना अपने भीतर एक बड़ा सूरज जगा देता है। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को शब्द, किसी अकेले को साथ, इन सब में दिव्यता है। अकेलेपन को अक्सर लोग दुख मानते हैं, पर कृष्ण कहते हैं अकेलापन वह अवसर है जिसमें आत्मा अपनी आवाज सुनाती है। अकेले में ही मन का शोर कम होता है, आत्मा की गूंज सुनाई देती है और हम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हैं। जो अकेले खुश रहना सीख लेता है, उससे दुनिया कभी खुशियां नहीं छीन सकती। जीवन में कठिनाइयां आती है तो लोग टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें जगाने आती है। तूफान पेड़ की कमजोरी नहीं बनता, उसकी जड़ें मजबूत करता है। वैसे ही कठिन समय हमारी आंतरिक शक्ति को बाहर लाता है। जो चुनौतियों से भागता है वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, और जो चुनौतियों से लड़ता है वह भाग्य का निर्माता बन जाता है। हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ डर के, कुछ चिंता के, कुछ क्रोध के और कुछ उम्मीद के। अगर मन इन विचारों का दास बन गया तो जीवन बिखर जाता है। कृष्ण कहते हैं विचारों का अवलोकन करो, उनका स्वामी बनो। मन में वही बीज डालो जो आनंद की फसल देगा। ईर्ष्या डालोगे तो दुख उगेगा, आभार डालोगे तो शांति उगेगी। मन बगीचा है और आप उसके माली। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है, पर हम दोनों में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान ही सत्य है। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। हर सुबह एक नया अवसर है, या तो शिकायतों का बोझ ढोना या मुस्कान से शुरुआत करना। पहला रास्ता दुख देता है, दूसरा रास्ता उत्थान। मन हमें कहता है यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। आत्मा कहती है मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। मन कहता है दुनिया बदल जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। आत्मा कहती है तुम भीतर से बदल जाओ, दुनिया वैसे ही सुंदर लगेगी। श्री कृष्ण इसी अंतर को समझाते हैं। मन बाहरी दुनिया की ओर भागता है, आत्मा भीतर की ओर। जो आत्मा की ओर मुड़ता है उसे स्थायी आनंद मिलता है। अगर आपकी मुस्कान दूसरों की तारीफ पर निर्भर है तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे। अगर आपकी मुस्कान आपके अपने निर्णयों से आती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकेगी। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मबल है और यही कृष्ण की ऊर्जा है। दोस्तों, जीवन एक साधना है। हर दिन हमें चुनना पड़ता है, शिकायतें या आभार, डर या विश्वास, अशांति या स्थिरता, बाहरी शोर या भीतर की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं मन को साध लो, जीवन स्वयं साधना बन जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया कि खुशी भीतर है, शांति भीतर है, प्रेम भीतर है, तो कोई भी परिस्थिति आपसे ये छीन नहीं सकती। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जला लेता है उसका जीवन स्वयं दीपोत्सव बन जाता है। अगर इस वाणी ने
आपके हृदय को छू लिया हो तो इस ज्ञान को दुनिया तक फैलाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें ताकि इस संसार में कृष्ण नाम की दिव्य ऊर्जा और फैल सके। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन का हर मार्ग शांति, प्रेम और स्थिरता से भर दे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।